गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड जो आपने वीकेंड स्टडी से निकाला। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इंडसइंड बैंक। उसका रीजन ये है कि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 3 4 5 दिनों से हम साइडवेज मूव देखते हैं उसका, लेकिन बायस अपसाइड है। ट्रेड करा है 1233 पर इंडसइंड बैंक। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो मेरे ख्याल से खरीदारी का मौका है। स्टॉक हुआ 1210 के आसपास। मेरे ख्याल से डिप्स का इंतजार करना चाहिए, वो मिल जाता है तो ले लेना चाहिए। फिर जाकर टारगेट होगा 1270 इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक थोड़ी सी डिप मिले तो अब बाय करिए। 1210 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 1270 का टारगेट। ब्यूटीफुल सेटअप यहाँ पर इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी आने हैं सबसे, ये ध्यान रखिएगा आप। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज कौन सी जापानीज टर्मिनोलॉजी आज एक्सप्लेन करने वाले हैं और कौन सा स्टॉक सेलेक्ट किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पर ध्यान देना है एस्कॉर्ट्स के प्राइस फॉर्मेशन पे। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर एक फॉलिंग थ्री फॉर्मेशन है। सो जापानीज में ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि रिवर्सल्स पर, बट ये काफी रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे। फॉलिंग क्या? सॉरी, मिस कर दिया सचिन, मिस कर दिया। कौन सा पैटर्न? फॉलिंग ट्री? फॉलिंग थ्री? फॉलिंग सी? थ्री थ्री फॉलिंग थ्री? फॉलिंग थ्री। अच्छा। फॉलिंग थ्री इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। काफी रेयर पैटर्न होता है ये। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पिछले 7 हफ्तों से यहाँ पर एक चेंज इन ट्रेंड नजर आ रहा है। जिस तरीके से 2200 के आसपास एक हर्डल है, वहीं से वापस पिछले हफ्ते में एक रिबाउंड हुआ था। एंड जिस तरीके से इसकी क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई है, मुझे लग रहा है अगर इस हफ्ते में 2100 का लेवल टूट जाता है तो काफी बड़ी सेल ऑफ इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है ऑन द डाउन साइड। तो बिकवाली करनी है स्कॉट्स के फ्यूचर्स में। पुल बैक्स अगर मिलते हैं तो वो हेल्दी माने जाएंगे फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2177 पे। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 2055 का। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है जो 2000 के आसपास का एक स्विंग बनाया था इसने 26 दिसंबर के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स में 2177 के स्टॉप लॉस के साथ। सेल करना है एस्कॉट्स का फ्यूचर जिसपे फॉलिंग थ्री पैटर्न नजर आता है। और इंटरेस्टिंग है, क्यूबोटा वैसे जापानीज एमएनसी भी है और फॉलिंग थ्री के साथ है। 2171 का स्टॉप लॉस है। वैसे हम लोग मुंबई मैराथन की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से रेस तो 42 किलोमीटर की होती है ना वो? मैराथन 40, फुल मैराथन 42। हाँ। सचिन के भाई थर्ड आए। सचिन, सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा, नहीं, मेरे भाई नहीं है। फिर कौन था वो? आपने हमारे व्हाट्सएप पे तो बोल दिया था ब्रदर। नहीं, उनको ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली मेरा माय सन गोज फॉर एथलेटिक्स एंड उसके सर है ये। तो ही केम थर्ड यस्टरडे। आप आए थे, नहीं आए थे मुंबई दौड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तो खुश था। मैं तो इमेज भी निकालने वाला था कि सचिन के भाई थर्ड आ गए, पार्टी का सेटिंग बैठ रही है। ठीक है, पहचान वाले थर्ड आए। बहती साहब, गुड मॉर्निंग। बहती साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, इसका जो प्रेफर्ड ट्रेड है वो कंटिन्यूएशन ही है। इसके बारे में हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। हिंदुस्तान कॉपर स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा दिख रहा है। एक फ्लैग एंड पोल का वापस एक ब्रेकआउट स्टॉक में विजिबल है। हमें लग रहा है कि यहाँ से भी एक तेजी देखने मिल सकती है हिंदुस्तान कॉपर में। तो 125 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी और फर्स्ट टारगेट ऑफ 130। एंड अगर उसके बियॉन्ड ब्रेकआउट मिलता है तो उसमें इवन 134 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान कॉपर में बाय करना। और देखिए कॉपर प्राइसेस में ज़बरदस्त मूव, और जैसे कहते हैं डॉक्टर कॉपर। अगर आप मेटल्स में बात करें तो एक कॉपर जो इंडिकेट करता है वो पूरे मेटल्स पैक में नॉर्मली इंडिकेशन होता है। और यहाँ पर एक बाय करना आपको 130 और 34 के टारगेट, 125 का बहुत छोटा स्टॉप लॉस। तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड रिस्क यहाँ पर, और रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी ट्रेड? Very good morning, Anuj ji. Good morning, everyone. Well, trade is like बैंक निफ्टी में हमने बहुत अच्छी पुट राइटिंग देखी है 42,000 की स्ट्राइक पर। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में पीएसयू बैंक्स भी कुछ स्ट्रेंथ बताते हुए दिखे थे। वहीं से एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो काफी प्रॉमिसिंग चार्ट लगता है। ऑन वीकली सेटअप, डेली सेटअप आप देखें, काफी अच्छे से अपने एवरेजेस को होल्ड किए हुए है, अप ट्रेंड को भी होल्ड किए है।
तो 185.75 की एक क्लोजिंग है और मैकडी पर इसने एक सिग्नल दिया है दैट दिस में ये जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम एवरेजेस के पास, ये बाहर निकलता हुआ दिख सकता है। सो आई बिलीव अंटिल 186 के लेवल्स तक, डिप्स तक अगर मिल रहा है या आपको, तो 184 के डिप तक आप इसे बाय कीजिए। ऊपर में मुझे लगता है 190 192 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो डिक्लाइन अप टू 184 शुड बी द स्ट्रैटेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कविता जी की तरफ से। यहां पे मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। मानस, प्रेफर्ड ट्रेड आज का टॉप कॉल सर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, जो आज का ट्रेड है वो मेटल क्षेत्र से है और टाटा स्टील पे खरीदारी करने की राय है। अगर हम टेक्निकली देखें तो यार ये एक पेनेंट का ब्रेकआउट है, क्योंकि रैली देखी गई थी 102 रुपए से लेकर 130 रुपए 120 रुपए तक। उसके बाद करीब 8 सेशन का कंसोलिडेशन और फाइनली हमने लास्ट सेशन में एक ब्रेकआउट देखा। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे टाटा स्टील में। स्टॉप लॉसेस आपके 119 रुपए पे रहेंगे, 123 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स रहेंगे। ये कैश लेवल्स है और आप कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 120 वाला कॉल ऑप्शन लीजिए, 3 रुपए 25 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 4 रुपए 75 पैसे के टारगेट के लिए। ओके, तो टाटा स्टील, देखिए आज मेटल्स में काफ़ी लोग बेट कर रहे हैं, तो क्लियरली टाटा स्टील पर भी एक बेट। हिंदुस्तान कॉपर पर ऑलरेडी बेट हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा हिंडाल्को पर काफ़ी लोगों ने बुलिश व्यू दिए हैं, तो ये एक स्पेस है जो अच्छा कर ही रही है इस समय। मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आपका प्रेफर्ड पिक? Morning Anuj ji, morning Ashish ji, and good morning to everyone on the panel. Sunil, we are waiting for a rally attempt जो आज आ जाएगा। 3 consecutive days जहाँ पे बॉटम ब्रीच नहीं हुआ है और कल से हम फॉलो थ्रू डे की राह देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग सीजन पे भी हम एक कड़ी नजर लगाए बैठे हैं और एक वॉच लिस्ट बन रहा है इन टर्म्स ऑफ बोथ द बजट एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस। उसका मद्देनजर रखते हुए जो कंडीशनल बाय था मेरा पिछले हफ्ते का एसबीआई लाइफ, आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद दैट। 1340 के ऊपर निकलना बहुत अहम है। 3 की पॉइंट्स, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। एक, आई थिंक जो इसका प्रोडक्ट मिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स के लिए। प्रोटेक्शन इज ऑलमोस्ट 12-13%, एन्युटी 13-14% के आसपास है। कंबाइंड समवेयर एट 27-28%, जो न्यू बिजनेस प्रीमियम को अच्छा खासा ग्रो कराएगा। दूसरा, आई थिंक जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है, क्योंकि इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर सबसे लोएस्ट है इंडस्ट्री में, 10% के आसपास, कंपेयर टू एन आईसीआईसीआई प्रू जो 21% पे है, मैक्स लगभग 21 और एचडीएफसी लेवल 20% के आसपास। बिकॉज ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर प्लस दी बैंक नेटवर्क ऑफ एसबीआई जो ये यूज करते हैं, जिसे बैंक एश्योरेंस टाइप्स कहते हैं, इससे एक जबरदस्त इजाफा मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन को 30% के ऊपर सस्टेन करवाता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बेस्ट इन प्रीमियम मार्जिन है बिजनेस में। थर्ड, आई थिंक जो कोविड रिलेटेड क्लेम्स थे, 1600 करोड़ के क्लेम्स इन्होंने सफाइज किए थे कोविड काल में, आज के तारीख में भी 300 करोड़ के रिजर्व्स इनके बैलेंस शीट के ऊपर है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, विच इज द बेस्ट इन द पैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें लगता है कि ये तीनों चीजें बहुत अहम होती है लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स के लिए। एसबीआई टिक्स दोज बॉक्सेस ऑन ऑल दीज 3, और इसलिए जो रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू है ये 20% के ऊपर सस्टेन होने की पूरी आई थिंक उम्मीद हम लगाए बैठ सकते हैं। तो कंडीशनल बाय होगा 1340 के ऊपर एसबीआई। 1340 के ऊपर एक कंडीशनल बाय एसबीआई लाइफ। टेक्नो फंडा पिक मयूरेश और उनकी टीम की तरफ से। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स। अच्छा, रैप अप से पहले बता देता हूं, आज से बजट पिक्स की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो रोज एक दो एक्सपर्ट से या दो एक्सपर्ट से बजट रिलेटेड पिक्स लेते चलेंगे अब यहां से, क्योंकि अब सिर्फ 11 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं। एक्सपर्ट्स कहां दाव लगा रहे हैं? आज मयूरेश से और मानस से, एक पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से और एक फंडामेंटली कहां नजर है उसके लिहाज से। कुछ देर बाद वो बजट पिक्स लेकर आऊंगा, लेकिन पहले हम लोग जरा स्टॉक्स इन न्यूज रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे। लाइए रैप अप पहले टॉप कॉल्स का। गाबा सर ने इंडसइंड बैंक पे दाव लगाने की बात करी। गिरावट में खरीदारी करिए, 1210 का स्टॉप, 1270 के लक्ष्य। सचिन स्कॉट्स क्यूबोटा में बिकवाली करने का कॉल दे रहे हैं 2177 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब ने मेटल चुना है, हिंदुस्तान कॉपर चुना है, 125 का स्टॉप है, 130 134 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल होंगे। इवन मानस ने भी मेटल चुना है। टाटा स्टील उनके रडार पे है, 119 का स्टॉप, 123 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य है। कविता जी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की बात करी और यहां पे भी वो गिरावट में खरीदारी बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी के साथ उतरी है 184 के स्टॉप के साथ। और कुछ टेक्नो फंडा पसंद आ रहा है तो वो एसबीआई लाइफ है, कंडीशनल बाय
1340 के ऊपर जाए तब बाय ट्रिगर होगा, तब सेटअप इंप्रूव होगा एसबीआई लाइफ पे, तब लंबी अवधि के लिहाज से दाव लगाया जा सकता है। चलिए आज के अब पहले रिजल्ट्स की शुरुआत करते हैं।